हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में करंट अफेयर का पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके अलावा जो भी पोर्शन है वो सारे के सारे स्टैटिक जीके में कवर होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे इंडियन जीके कभी बदलेगा नहीं, छत्तीसगढ़ जीके कभी बदलेगा नहीं, मैथ्स कभी बदलेगा नहीं, इंग्लिश हिंदी कभी बदलेगा ही नहीं। तो इन सब्जेक्ट्स को कई बच्चे कई सालों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं और इन पे इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये तो आपको करना ही है, लेकिन करंट अफेयर ही एकमात्र ऐसा पोर्शन है जो समय समय पर बदलते रहता है, इसको हमेशा अपडेट करने की आवश्यकता होती है। और ये भी बात हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल हमको नहीं पढ़ना होता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ हमको उतना ही पढ़ना होता है, उतना ही करके जाना होता है। इसलिए इस वीडियो में भी मैं 30 एमसीक्यूज केवल और केवल 10 मिनट में कवर कराने का प्रयास कराऊंगा। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस लाया हूं आपके लिए, जिसमें टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 ऐसे एमसीक्यूज के सीरीज मैंने चलाए हुए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एमसीक्यू, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। और याद रखना, ये टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे और जितनी जरूरी चीज़ें हैं उतने ही पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं। तो आज के इस सेशन में मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने नहीं वाला हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके आंसर बताऊंगा, लेकिन ये 30 एमसीक्यूज आपको रटा जाने चाहिए। नमस्कार, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र साहू क्लासेस में, और आज का सेशन चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक निजी टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? निजी टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में। RRB बोला जाता है उसको, RRB याद रखना। राजा जी, इसका पूरा नाम, वो राजा जी एक गाना चलता है ना, उसी के नाम पर ही है, तो नाम याद रखें, राजा जी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व। राजा जी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है। कौन से राज्य में अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है? भारत और किस देश ने शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। तो भारत और ईरान ने मिलकर लॉन्ग टर्म एक समझौता किया हुआ है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक, याद रहेगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत को 2023-24 के वित्तीय वर्ष में किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? ठीक, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं, बहुत ही बेसिक सवाल है, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे यूजर्स इसको बता पाते कि नहीं बता पाते, जवाब देते हैं कि नहीं देते। तो FDI का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, FDI होता क्या चीज है? तो फिलहाल सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। ठीक है, किससे? सिंगापुर से। 2023-24 फाइनेंशियल की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना। तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और 11.77 अरब डॉलर की राशि, 11.77 अरब डॉलर के FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। फुल फॉर्म में मुझे जरूर बताना फुल फॉर्म, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे भी मैं आपका जनरल नॉलेज और कुछ इतिहास चेक करना चाहूंगा। ठीक, मैं ये बता देता हूँ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में किया था। लेकिन क्यों किया था, कौन सी ऐसी घटना थी जिसके वजह से हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना चालू कर दिए 11 मई को? ये मुझे कमेंट बॉक्स में विस्तार से आप बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, बाजू में आपको कोर्स की जानकारी दिख रही होगी। अगर आप हॉस्टल वार्डन की कोर्स एकदम टू द पॉइंट तरीके से करना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे, 6,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और उसमें पोस्ट है केवल 300, तो आपको एक एडिशनल हैंड लेके चलना पड़ेगा। तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स बहुत ही कम फीस पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ही है। कई लोगों को लगता है कि हम सर तैयारी कर चुके हैं, हमको सिर्फ टेस्ट सीरीज दिलाना है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है।
आप चाहे तो दोनों परचेस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो बहुत ही कम फीस पर, कोई टेस्ट सीरीज 49 रुपीज़ का है, जैसे बाल मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज है, कोई 99 रुपये का है, कोई 150 का है। तो सारे टेस्ट सीरीज आप चेक कर सकते हैं, बाजू में स्क्रीन में दिख रहा होगा। और सारे कोर्स के डिटेल आपको कमेंट बॉक्स पर लिंक के माध्यम से भी मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमेशा मैं बताते चले आता हूँ, पीडीएफ जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूब वीडियोस में डालता हूँ, उसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, कौन सी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार बोइंग के स्काईलाइनर से यात्रा पर जाएंगी? चले गई हैं सुनीता विलियम्स और फंस भी गई हैं वहाँ। ठीक, सुनीता विलियम्स तो स्पेस स्टेशन आना जाना इनका लगे रहता है। सुनीता विलियम्स ऐसी एस्ट्रोनॉट है भारतीय मूल की जिन्होंने स्पेस वॉक भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिशन ईशान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंध है हवाई यातायात प्रबंधन से। ठीक है, हवाई यातायात प्रबंधन से, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से। ठीक, याद रहेगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखिए, ये जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये साउथ अफ्रीका का पुरस्कार है। किसका? साउथ अफ्रीका का पुरस्कार है। और साउथ अफ्रीका की तरफ से भारतीयों को मिलने वाला पहला भारतीय से है ना, पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनका नाम है विनोद गणात्रा। ठीक है, क्या नाम है? विनोद गणात्रा। ध्यान रखना है किसका पुरस्कार है? साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट देखते हैं, किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये किस, मतलब ये वाला किस है। ठीक है, किस, तो ये सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, ये प्राप्त हुआ है रतन टाटा जी को। ठीक है, रतन टाटा जी को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो नीरज चोपड़ा जी का नाम हाल फिलहाल में सुर्खियों में है, काफी समय से है, जब से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो अभी भी ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता हुआ है? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है? हाल फिलहाल रिजल्ट आए, और याद रखना करंट अफेयर्स में ये वाला पोर्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लोकसभा चुनाव जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जो वर्ल्ड कप हुआ है 2020 वर्ल्ड कप, चाहे वो वुमेन वाला हो और मैन वाला हो, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर बनेगा ही बनेगा, तो इसकी तैयारी आप अलग से करेंगे। ठीक है, मैं ही कराऊंगा आपको, लेकिन इसको आपको अलग से विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मालूम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 3 बार लगातार बीजेपी जीत कर आई है। इससे पहले कांग्रेस की कार्यकाल थी 2 बार लगातार, 5 साल मनमोहन सिंह ने कार्यभार संभाला था, फिर मोदी जी आ गए हैं। तो कब शपथ ली? और इसके साथ बहुत सारे लोगों ने शपथ भी लिए थे और दूसरे मंत्री भी। तो 9 जून 2024 को। इस बार महिला विधायकों की, विधायक नहीं, महिला सांसदों की हम संख्या देखें तो इस बार टोटल कुल 74 विधायक चुन के आए हैं, महिला विधायक। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना, 74 महिला सदस्य याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनकी आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिग से याद रखना बिल गेट्स। तो किसकी आत्मकथा है माई बिगिनिंग्स? तो बिल गेट्स की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, कब? 3 मई को, याद रखना 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है आई हैव द सीक्रेट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी, आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी? तो याद रखना ये किसकी आत्मकथा है, किसकी बायोग्राफी है? तो रविचंद्र अश्विन की बायोग्राफी है, रविचंद्र अश्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किस सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को, याद रखिएगा सेला सुरंग को, ध्यान रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA किन्हें नियुक्त किया गया है? फिर से याद रखना, तो अजीत डोभाल जी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है, अजीत डोभाल जी, याद रहेगा। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखो, इसको याद रखना का बहुत ही अच्छा तरीका है। इंडेक्स से क्वेश्चंस बनते हैं ना, इंडेक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस बार केवल 5 ही क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछेगा तो चांसेस कम है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडेक्स को आपको याद रखना है। तो इसका मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स हो जाते हैं तो चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो शांति पीस, आपको मालूम है आइस लगाने से शांति मिलती है, थोड़ा ठंडक मिलती है कि नहीं मिलती है ना? तो ठंडक मिलती है, तो आइस से रखना आइसलैंड, आइस से क्या याद रखेंगे? आइसलैंड। और इसी ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर हम भारतीय की रैंक देखें, भारत का रैंक देखें, तो भारत का रैंक है 116वां। ठीक है, 116वां रैंक है भारत का। और अगर सबसे अशांत देश पूछे, मतलब सबसे निचले स्थान पर कौन था? यमन।
यहाँ सबसे ज्यादा अशांति है, और सबसे ज्यादा शांति कहाँ है? आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये जीतने वाले देश हैं चीन। मिशन लाइफ किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिशन लाइफ जो है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन्हें भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। ऑप्शन हमारा ए, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया। प्रमुख नहीं, उप प्रमुख बनाया गया। ध्यान रखना। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो क्वांटम विज्ञान, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष 2025 को घोषित किया गया। ठीक है, याद रखना, वर्ष 2025 को घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस स्थान पर भारत का पहला शहरी रोपवे निर्माणाधीन है? भारत का पहला शहरी रोपवे तो होते हैं, शहरी रोपवे, अर्बन रोपवे, याद रखिएगा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में, तीर्थ स्थान को जोड़ने के लिए वाराणसी में ये स्टार्ट हो रहा है पहला शहरी रोपवे। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ज्योतिर्मठ। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ रखा गया है। किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे, क्या G7 सदस्यों में भारत शामिल है या नहीं है, ये मुझे बताएंगे। और कौन से ऐसे 7 देश है G7 में? तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये 7 देशों में कौन कौन से देश शामिल है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले टेस्ट के भी बहुत सारे यूजर्स ने, बहुत सारे ऑडियंस ने जवाब दिया था, तो उसके भी नाम मैं लास्ट में मेंशन करूंगा जिन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। ठीक, ऐसे लोगों को सराहना जरूर मिलनी चाहिए। तो याद रखना, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के पुगलिया, ठीक है, इटली के पुगलिया नामक जगह पर आयोजित किया गया। पुगलिया, ठीक, पुगलिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अदालतों में महिला जजों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो याद रखना 30, अभी ये 2023 के रिपोर्ट तक है ना, 34.6%। ठीक है, याद रहेगा 34.6% इसका रेट है, 34.6%, याद रहेगा 34.6%। ठीक, 2023 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आज 10 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय सेना को पहले हर्मिस 900 ड्रोन की आपूर्ति किनके द्वारा की जाएंगी? तो अदानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा की जाएंगी। भारत कौन सा? अदानी डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किस कंपनी को प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो IREDA। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी है। ठीक, ये दोनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर देंगे। बंगाल की खाड़ी में इसे जन्मे रेमल चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये ओमान ने, हालांकि आया बंगाल की खाड़ी में ही ये जन्मा है। और इस तूफान में मैं भी फंस गया था, मेरी फ्लाइट मेघालय से थी, मेघालय से रायपुर, तो मुझे भी 1 हफ्ता वेट करना पड़ा था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जवाब क्या है? ओमान। हाल ही में जारी CWER रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, IIM अहमदाबाद। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वैश्विक यात्रा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवलिज्म एंड टूरिज्म इंडेक्स में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। और यहाँ पे आपको भारत का भी रैंकिंग मालूम होना चाहिए। तो भारत का रैंक था 39 नंबर। ठीक है, 39वां रैंक था भारत का। ये 10 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 10 मिनट्स 30 क्वेश्चन कवर किए। मैं शुरुआत में कुछ बच्चों के नाम बताता हूँ जिन्होंने रिप्लाई किया था। पहले MCQ वीडियोस में बहुत ही अच्छे जवाब मिले देखने को, जो टॉप 20 MCQs थे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो मेरा अनुरोध है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम जरूर कीजिए। ठीक, शशि साहू जी 1 घंटे पहले जवाब आया। बीजेपी 10 और कांग्रेस 1 सीट जीते हैं। ये सवाल था कि लोकसभा सीट 11 है हमारे यहाँ। ठीक है, राज्यसभा सीट 5 है, कुल मिला के 16 सीट। लोकसभा चुनाव का नतीजा देखने को ये मिला कि 10 सीट बीजेपी ले गई और 1 कांग्रेस लेके चली गई, है ना।
उसके बाद कोरबा बस कांग्रेस है, ये चंदन कुमार जी बता रहे हैं, बाकी 10 जगह बीजेपी। फॉर यू नाम से कोई है यूजर, ये भी जवाब दे रहे हैं। और न्यू वीसी ऑफ खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय आई एस सत्य नारायण राठौड़, वी नारायण सिंह स्टेडियम परसदा रायपुर में है, परसदा गांव जी। ये भी सवाल पूछा था कि हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है बहुत ही फेमस रायपुर का, वो कौन से गांव है, तो परसदा, परसदा में है। ये बात आप याद रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। निकिता सिंह जी ने भी जवाब दिया, शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम परसदा गांव में है। तो चलिए ऐसे ही जवाब देते रहिएगा, ठीक। आप भी पार्टिसिपेट करते तो अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं करंट अफेयर का वीडियो डाल रहा हूँ और इस पर मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और व्यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे बेनिफिट हो, व्यूज़ इसलिए कि आपको बेनिफिट हो। अब मैं कोई वीडियो डालूं और उस पर कुछ ही लोग देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, ये मुझे मालूम चल गया कि जब लाइन से 3-4 वीडियो डालें, और बैक टू बैक इसी वजह से मैं वीडियो डालते चल रहा हूँ। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कोई बोलेगा कि सर बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू लेकर आ जाओ, तो मैं बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू लेकर आ जाऊँगा। कोई बोलेगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो आप डिमांड करना चाहें। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक पोल जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में, भर दीजिए कमेंट बॉक्स, जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगा, अगर बाल मनोविज्ञान का है, मैथ्स का है, जो भी सब्जेक्ट का, तो अगली सीरीज़ फिर उसकी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी लगे। तो मुझे जरूर बताएंगे कि ये कमेंट्स, ये सीरीज़ कैसे लगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अगला सीरीज़ किसका होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।